गुड मॉर्निंग। आज हम पाइथन प्रोग्रामिंग के बेसिक्स को समझने जा रहे हैं। पाइथन एक वाइडली यूज्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत सारी टेक कंपनीज लाइक गूगल, एप्पल, नासा, फेसबुक के द्वारा यूज की जाती है। और क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो पाइथन की लाइब्रेरीज हैं उसकी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज तो हैं ही, साथ ही जो इसकी एक्सटर्नल लाइब्रेरीज हैं जैसे पांडाज, नमपी, ये टास्क को सिंप्लीफाई करते हैं, जैसे डेटा एनालिसिस और मशीन लर्निंग। सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो है कॉन्साइज एंड सिंपल सिंटैक्स। पाइथन का सिंटैक्स आसान और बिगिनर फ्रेंडली होता है जो लर्निंग को फास्ट और एफिशिएंट बनाता है। अब हम पाइथन का सिंटैक्स देखते हैं हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने का, और जावा का सिंटैक्स देखते हैं। हमें इजली विजुलाइज होगा कि पाइथन और जावा में डिफरेंस क्या है। अभी हम पाइथन कोड को रन करते हैं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। और आगे अगर हम जावा का कोड देखें तो इसी हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करने के लिए जावा ने कितनी लाइन यूज की हैं? 5 लाइन्स यूज की हैं। और इसी को प्रिंट करने के लिए पाइथन ने केवल 1 लाइन यूज की है। तो आप कॉम्प्लेक्सिटी देख सकते हैं कि जावा और पाइथन में क्या डिफरेंस है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जावा का यूज नहीं होता। जावा का यूज अपने यूज केसेस में होता है, जैसे एंड्रॉयड डेवलपमेंट। तो हम एक लाइन में कह सकते हैं कि जो पाइथन है इसका सिंटैक्स कॉन्साइज़ है और आसान है। एक लाइन में प्रोग्राम रन हो जाता है। लेकिन जावा में क्या है कि हमें बॉयलर प्लेट कोड लिखना पड़ता है, जैसे क्लास हो गया, मेन हो गया, सेमीकोलन्स हो गया। इनकी ज़रूरत आपको पाइथन कोड में नहीं पड़ती। ठीक है? तो अभी हम क्या एक इंटरैक्टिव एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें पाइथन कोड यूज़र से इनपुट लेगा और एट द सेम टाइम यूज़र से इनपुट लेके टास्क को परफॉर्म करेगा। एक सेकेंड मैं इसको क्लियर करूँ। ठीक है, तो ये हमारा एक इंटरैक्टिव एग्जाम्पल है। इसको बस देख लीजिए कि पाइथन के फंक्शन क्या हैं जिसकी वजह से पाइथन यूज होता है। अभी कैसे प्रोग्राम रन हो रहा है इसको हम आगे के लेक्चर में देखने वाले हैं। मान लीजिए ये कोड मैंने रन किया और इसने मेरे से इंटर योर नेम करके एक प्रॉम्प्ट दिया। मैंने यहाँ पे एबीसी इंटर कर दिया। ठीक है, अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है व्हाट इज़ योर फेवरेट सॉन्ग। यहाँ पे मैं फिर से आप कुछ भी इंटर कर सकते हैं, अपना फेवरेट सॉन्ग भी डाल सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे इसने रिप्लाई दे दिया कूल आई लाइक डेफ टू। ठीक है, हम पाइथन प्रोग्रामिंग में जाते हैं और सबसे पहले इनपुट आउटपुट जो ऑपरेटर है वहाँ से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किसी भी डेटा को प्रिंट करने के लिए कौन से फंक्शन यूज होता है। तो जो बेसिक आउटपुट ऑपरेटर है यहाँ पे पाइथन में, उसमें प्रिंट फंक्शन है। एक सेकेंड। तो प्रिंट फंक्शन जो यूज होता है वो आउटपुट दिखाने के लिए यूज होता है। ठीक है, बहुत सारी लाइब्रेरीज में प्रिंट यूज होता है, किसी में आउट यूज होता है, किसी में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन यूज होता है। सबके अलग अलग है। यहाँ पे सिंपली आपको प्रिंट लिख देना है बस। तो और इसके साथ साथ आप आउटपुट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। आउटपुट को कस्टमाइज करने के लिए दो ऑपरेटर हैं, एक है सिप और दूसरा है इंड। और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो हम आगे देखने वाले हैं। तो अगर हम सिप ऑपरेटर क्या करेगा कि अगर आपको किसी आउटपुट को डिफरेंट सेपरेटर्स का मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि जो सेपरेटर है वो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस होता है। अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो जो सेपरेटर होगा, एक सेकंड, वो आप देखेंगे कि सेपरेटर यहाँ पे स्पेस है। और अगर हम और यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड जो प्रिंट हुआ है वो डिफरेंट लाइन में यू प्रिंट हुआ है। अब मैं यहाँ पे सेपरेटर ऑपरेटर यूज़ करूँगा। सेप इज इक्वल टू, यहाँ मैंने सेपरेटर दे दिया डैश। इसी तरीके से यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा इंड ऑपरेट। इंड करना है मुझे। अब मैं इस कोड को रन करूँगा और देखते हैं कि अब देखिए क्या होता है।
हेलो वर्ड सेम लाइन में प्रिंट हुआ विद हेलो जो है वो एंड हो रहा है, जो मैंने एंड ऑपरेटर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि प्रिंट जो पाइथन इज फन जो मैंने प्रिंट किया है, इसमें जो सेपरेटर अब यूज हुआ है वो है डैश। हम पाइथन के जो इनपुट फंक्शन है उसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कोड वेरिएबल इक्वल टू इनपुट प्रॉम्प्ट। तो जो इनपुट फंक्शन है एक ऐसा डेटा होता है जो प्रोग्राम को यूजर के द्वारा दिया जाता है। तो पाइथन में जो इंटरैक्टिव प्रोग्राम बनाने के लिए इनपुट फंक्शन काफ़ी ज़रूरी है, जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है। पाइथन में जो इनपुट स्टेटमेंट है ना उसका स्ट्रक्चर काफ़ी सिंपल होता है। जस्ट मैंने मेंशन कर दिया वेरिएबल इक्वल टू इनपुट प्रॉम्प्ट। तो अगर हम इसके कंपोनेंट देखें तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है? एक वेरिएबल एक नाम होता है जो मेमोरी में स्टोर्ड वैल्यू को रिफर करता है। और जो इनपुट का रिजल्ट है ये इस वेरिएबल में स्टोर होता है जिसे बाद में यूज किया जा सकता है। आप इस वेरिएबल को किसी भी दूसरे नेम के साथ रिप्लेस कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया यूजर नेम इक्वल टू इनपुट व्हाट इज योर नेम। अब मैं इस कोड को अगर रन करूँगा तो मुझसे ये प्रॉम्प्ट करेगा व्हाट इज योर नेम। अब यहाँ पे मैं कुछ भी इंटर कर सकता हूँ, ठीक है। और ये जो डेटा है ये यूजर नेम वेरिएबल में जाके स्टोर होगा जिसको हम बाद में कभी भी यूज कर सकते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया जो इनपुट है वो एक फंक्शन है जो क्या करता है कि यूजर से एक सिंगल लाइन का इनपुट लेता है। जो डेटा यूजर इंटर करता है वो मेमोरी में स्टोर होता है और वेरिएबल के थ्रू एक्सेसिबल होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। जैसे यहाँ पे मैं एज इज इक्वल टू इनपुट हाउ ओल्ड आर यू मेंशन करूँगा तो वही सेम चीज़ है। इसको मैं अगर रन करता हूँ तो मुझसे ये पूछेगा, ये मैं मुझसे प्रॉम्प्ट करेगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी इंटर कर सकता हूँ और ये वैल्यू एज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। और जो इसका नेक्स्ट पार्ट है तो प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट क्या है? प्रॉम्प्ट एक शॉर्ट मैसेज है जो यूजर को बताता है कि प्रोग्राम इनपुट का वेट कर रहा है। प्रॉम्प्ट ऑप्शनल है लेकिन कस्टम मैसेज यूज करके प्रोग्राम को यूजर फ्रेंडली बनाया जा सकता है। अब मैं यहाँ पे फेवरेट कोड को मैंने सेम कोड को मैं रन कर रहा हूँ आपको समझाने के। इसको यहाँ पे रन करते हैं। तो अब प्रॉम्प्ट जो है वो तब तक वेट करता रहेगा जब तक मैं इसमें कुछ डेटा इंटर नहीं करूँगा। मैंने इंटर किया, अब ये इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। तो अब एक एग्जाम्पल कोड देख लेते हैं जिसमें इनपुट और आउटपुट दोनों साथ में यूज किए गए हैं। अब मैं इसको रन करता हूँ। यहाँ पे नेम एक वेरिएबल है और एज एक वेरिएबल है, नहीं हॉबी एक वेरिएबल है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ भी इंटर करिए, डेटा मैंने इंटर किया। तो यहाँ पे कुछ भी मैं मशीन लर्निंग इंटर कर देता हूँ। मैं कुछ भी डेटा इंटर कर रहा हूँ आप, ठीक है। तो ये मैंने कोड रन किया और देखिए ये तब तक इसने दोनों वैल्यूज को स्टोर कर लिया और प्रिंट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो वेरिएबल्स हैं वो यूजर के इनपुट को स्टोर करते हैं ताकि उसका यूज बाद में किया जा सके।
और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, इनपुट फंक्शन हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर न्यूमेरिक इनपुट आपको चाहिए होगा तो उसे कन्वर्ट करना ज़रूरी है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि अगर न्यूमेरिक इनपुट होता है तो उसको कैसे हैंडल किया जाता है। यहाँ पे मैंने एक कोड लिखा हुआ है, उसको एक बार रन करके देखते हैं। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे पहले इंटीजर डेटा टाइप हमने यूज़ किया है, ठीक है? क्या होगा कि अगर जब मैं इसमें फर्स्ट नंबर इंटर करूँगा तो जो वैल्यू होगी इनपुट फंक्शन के लिए वो स्ट्रिंग में होगी। स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा, इंट, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे भी सेम चीज़ इंट मैंने यूज़ कर रखा है। उस तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा। उसके बाद जब हम इसको रन करेंगे तो ये हमको रिजल्ट दे देगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ, 4 सी द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इज 12। अब हम वेरिएबल्स में थोड़ा डिटेल में जाते हैं और समझते हैं। तो वेरिएबल्स का कंसेप्ट हम समझ चुके हैं कि वेरिएबल्स एक नाम प्रोवाइड करते हैं जिनके थ्रू हम डेटा को स्टोर और मैनिपुलेट कर सकते हैं। जैसे एज एक वेरिएबल हो सकता है जो किसी पर्सन की एज को रिप्रेजेंट करे। उसी तरीके से बर्थ एक वेरिएबल हो सकता है जो किसी पर्सन की डेट ऑफ बर्थ को रिप्रेजेंट करे। तो वेरिएबल की वजह से हमें मेमोरी लोकेशन या कॉम्प्लेक्स पॉइंटर्स का यूज करने की ज़रूरत नहीं होती और हम इजीली डेटा के साथ काम कर सकते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट का काम है वेरिएबल को एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करना यूजिंग द असाइनमेंट ऑपरेटर। जो लेफ्ट साइड है वेरिएबल का नाम होता है, राइट साइड पे वैल्यू होती है जो वेरिएबल को असाइन की जा रही है। ये सबको ही पता है, मैं जस्ट आपको जो लोग प्रोग्रामिंग पहली बार सीख रहे हैं उनके लिए बता दे रहा हूँ। और जो इक्वल टू ऑपरेटर है वो प्रोग्रामिंग में इसका मतलब है असाइनमेंट, ना कि मैथमेटिकली इक्वलिटी, ठीक है? इसका मतलब असाइनमेंट, इस वैल्यू को वेरिएबल्स को असाइन करना। अगर हम ये कोड रन करके देखें, एज इज इक्वल टू 6 एंड बर्थ इज इक्वल टू मई 15। ओके, आप देख सकते हैं कि एज में 6 वैल्यू स्टोर हुई है और बर्थ में 15th में स्टोर हुआ है। अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं कि और कन्वेंशन देख लेते हैं वेरिएबल्स नेम्स के। जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा। तो वैलिड हो गया नेम, और ये दोनों वैल्यू जो हैं, एक सेकेंड, ये वैल्यू है, ये वैल्यू वैलिड है और ये वैलिड नहीं है, ठीक है? अगर इसका एग्जाम्पल हम देखना चाहें तो ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, नेम इज इक्वल टू जॉन एंड अंडरस्कोर वैल्यू इज इक्वल टू 42। तो ये वैलिड है। बट अगर हम यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल का नाम वन नेम दे दिया और वैल्यू की जगह डैश पहले लगा दिया तो ये इनवैलिड हो जाएगा और सिंटैक्स एरर दे देगा। ये बेसिक कंसेप्ट हैं जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता है, लेकिन स्टार्टिंग में बता देना ज़रूरी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ओनली लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स आर अलाउड। मतलब कि यूजर अंडरस्कोर नेम वैलिड होगा, वैल्यू 1 2 3 वैलिड होगा। लेकिन अगर हम इस पे कोई कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लेते हैं लाइक डैश, या फिर हम इसमें और कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज कर लेते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखना चाहें तो वैलिड है यूजर अंडरस्कोर नेम वैल्यू 1 2 3, ये वैलिड हो गया। लेकिन जो इनवैलिड का एग्जाम्पल देखें तो यूजर डैश नेम यहाँ पे मैंने यूज कर लिया तो ये इनवैलिड हो गया। तो ये अगर हम किसी कोड में यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगा। नेक्स्ट जो है वह केस सेंसिटिव, मतलब कि
वेरिएबल्स जो होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब कि अगर आप एज लिखेंगे तो ये दूसरी वैल्यू हो जाएगी और एज दूसरी वैल्यू होगी। मतलब कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। अगर हम नेक्स्ट देखें तो रिजर्व्ड कीवर्ड्स यूज़ नहीं हो सकते वेरिएबल नेम में। तो रिजर्व्ड कीवर्ड्स का मतलब होता है कि जैसे इफ़ हो गया, एल्स हो गया, ट्रू, फॉल्स, फॉर, ये सब वेरिएबल नेम के लिए यूज़ नहीं हो सकते। अगर हम कुछ कन्वेंशंस देखें तो हमेशा हमें डिस्क्रिप्टिव नेम्स यूज करने चाहिए। जैसे स्टूडेंट नेम, बर्थ डेट, ये गुड है, लेकिन अगर हम एक्स वाई या ए बी सी ये यूज करते हैं तो वो एक अच्छा प्रोग्रामिंग कन्वेंशन नहीं माना जाता है। वैसे हम इस कोड को अभी रन करें तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम, मैंने एक एलिस का नाम दे दिया, बर्थ डेट May 15, स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे मैंने उसको प्रिंट कर दिया है। ठीक है। जो सेकंड कन्वेंशन है उसमें हमें हमेशा स्नेक केस यूज करना चाहिए, मतलब कि अंडरस्कोर बिटवीन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट एज जो है ये ठीक है, ये अच्छा है, लेकिन अगर हम डायरेक्ट सब कुछ लिख देते हैं समथिंग ऐप, ये एज स्टूडेंट या कुछ भी अंडरस्कोर यूज नहीं करते हैं तो वो एक अच्छा कन्वेंशन नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेंशन किया है, यहाँ पे मैंने फिक्स द फॉलोइंग इनवैलिड वेरिएबल नेम्स। तो आपको कुछ इनवैलिड वेरिएबल्स नेम दिए हुए हैं और आपको आइडेंटिफाई या फिक्स करना है कि ये इसमें क्या गलत है। तो यहाँ पे मैंने फिक्स ऑलरेडी कर दिया है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या गलत था, टू नेम की जगह नेम टू होगा, ये सही है, ये गलत है। उसी तरीके से यूजर डैश यूज हुआ है, यूजर डैश नेम की जगह यूजर अंडरस्कोर नेम यूज होगा। ठीक है। और फॉर जो एक रिजर्व कीवर्ड है उसकी जगह हम यूज करेंगे रिजर्व फॉर। ठीक है, तो ये सही है, हम फॉर डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। तो ये जो कीवर्ड्स ये जो मैंने प्रिंट किए हैं वो करेक्ट करके प्रिंट किए हैं। अभी एक और कोड रन करके देख लेते हैं। मैं छोटे छोटे कोड यूज किए हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि पाइथन कैसे काम कर रहा है। मैं अभी बेसिकली वेरिएबल्स पे इतना कंसंट्रेट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वेरिएबल बहुत ज़्यादा यूज होगा आपको आगे। आप थोड़ी सी गलती करेंगे, सिंटैक्स एरर आएगा और आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा। ठीक है। मैंने इस कोड को रन किया और फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, मतलब फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और एज को प्रिंट किया है। अब हम स्ट्रिंग्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये बिल्कुल बेसिक है, मतलब पाइथन को समझने के लिए जो आपको ज़रूरी है। उसके बाद हम डिटेल्स में जाना ही है हमें। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है, आप लोगों को पता भी होगा कि कैरेक्टर का एक सीक्वेंस होता है जो सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में लिखा जाता है। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें और इसको रन करें, यहाँ पे जो फर्स्ट वन है वो है, मैंने स्ट्रिंग्स विद डबल कोट्स, और जो सेकंड वन है वो सिंगल कोट्स के साथ है। ठीक है। तो डबल कोट्स में भी मेंशन कर सकते हैं और सिंगल कोट्स में भी मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम देखना चाहें तो अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर सिंगल कोट इंक्लूड करना है तो डबल कोट्स का यूज करेंगे हम लोग। ठीक है। मान लीजिए अगर आपको कोई स्ट्रिंग दी हुई है, मान लीजिए ये स्ट्रिंग वोंट दिस वर्क, और यहाँ पे देखिए सिंगल कोट यूज हुआ है स्ट्रिंग के अंदर, तो यहाँ पे हम बाहर डबल कोट यूज करेंगे। ठीक है। ये बहुत ज़्यादा कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान भी रखिएगा, कभी कभी आपको पूछ भी लिया जाता है। ठीक है। अगर यहाँ पे सिंगल कोट है, यहाँ पे मैंने बाहर की तरफ डबल कोट यूज कर लिया और इसको प्रिंट मैं करूँगा। एक सेकेंड में कर्सर चेंज कर लूँ, ये मैंने इसको प्रिंट किया है। ठीक है, ये देखिए प्रिंट हो गया। अगर मैं अब इसी तरीके से अगर आपको स्ट्रिंग के अंदर डबल कोट यूज करना है तो आप बाहर की तरफ सिंगल कोट यूज करेंगे। ये देखिए अंदर, एक सेकेंड, कोड को रन करने के लिए मुझे कर्सर चेंज करना पड़ता है, उसकी वजह से ये डबल कोट है और यहाँ पे सिंगल कोट यूज हुआ है। ठीक है। अगर मैं इसको रन करूँगा
ये रन हो गया। स्ट्रिंग में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन यूज होता है, लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन क्या करता है, स्ट्रिंग का लेंथ रिटर्न करता है, यानी उसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो स्पेसेज और पंक्चुएशन को भी काउंट करेगा ये। तो अगर मैं इस कोड को रन करूं, कोडिंग कैसे हो रही है, मैं एक एक लाइन एक्सप्लेन करूंगा जब हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। यहाँ तो मैं बेसिक कोड यूज कर रहा हूँ। मैंने एक वेरिएबल लिया है वर्ड, उसको मैं उसमें मैंने पाइथन नाम के वर्ड को स्टोर किया है, और लेंथ को फाइंड आउट करने के लिए मैंने यहाँ पे लेंथ फंक्शन यूज किया है, उस वेरिएबल की लेंथ निकालने के लिए, ठीक है। अब जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो ये फाइंड आउट कर लेगा कि इस पाइथन में कितने वर्ड्स, पाइथन में कितने लेटर्स हैं, ठीक है, 6। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है स्ट्रिंग का कॉन्कैटिनेशन। तो इसमें क्या है कि कॉन्कैटिनेशन का मतलब होता है कि दो या ज़्यादा स्ट्रिंग को कंबाइन करना, और इसके लिए हम प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। इस पैसेज को मैन्युअली ऐड करना होता है अगर ज़रूरत हो। हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट करने का। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट एक वेरिएबल है, उसमें मैंने हेलो स्टोर किया है, और सेकंड पार्ट एक दूसरा वेरिएबल है, मैंने उसमें वर्ड स्टोर किया है। फुल सेंटेंस में मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट पार्ट को प्लस के थ्रू कॉन्कैटिनेट कर रहा हूँ सेकंड पार्ट के साथ। साथ में मैंने यहाँ पे एक स्पेस दिया हुआ है मैनुअली। तो जैसा मैंने बताया था, अगर आपको स्पेस इंक्लूड करना है तो वो आपको मैनुअली का ऐड करना होगा। यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करना चाहूँगा, तो मैंने प्रिंट हेलो वर्ड, प्रिंट फुल सेंटेंस, तो यहाँ पे हेलो वर्ड प्रिंट हो जाएगा। वो एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर हमको, जो हमने पहले डिस्कस किया कि स्पेशल कोड्स को इंक्लूड करने के लिए अल्टरनेट कोड्स को यूज कीजिए, ठीक है। तो हमने चार चीज़ें यहाँ पे समझी हैं, लेंथ फंक्शन, कॉन्कैटिनेट फंक्शन, और जो कोड्स होते हैं उनको कैसे यूज किया जाता है। बाकी जो स्ट्रिंग का जब हम पूरा चैप्टर देखेंगे तो हम उसमें पढ़ेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कोड्स मैंने लिखे हुए हैं। अगर मैं इस कोड को रन करूँगा, सेंटेंस को मैंने प्रिंट किया है, इसमें मैं सिंगल कोट्स को इंक्लूड कर रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे एक लन फंक्शन का एग्जाम्पल है, टेक्स्ट इज इक्वल टू द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर द लेजी डॉग। तो यहाँ पे मैं इसको प्रिंट करूँगा, तो ये फाइंड आउट कर लेगा कि उस सेंटेंस में कितने कैरेक्टर हैं। यहाँ पे है, मैंने कॉन्कैटिनेट का एग्जाम्पल लिया है, और मैं इसको रन करूँगा और इसको कॉन्कैटिनेट करूँगा, ठीक है। आप ये देख सकते हैं मैंने यहाँ पे स्पेस जो दिया है वो मैनुअली दे रखा है, इसीलिए मैंने फुल सेंटेंस में स्पेस को मेंशन नहीं किया है, क्योंकि जो पार्ट वन है वहीं पे ही स्पेस ऑलरेडी मेंशन है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो इंटीजर डेटा टाइप पाइथन में होता है, नंबर बेसिक्स के बारे में देखेंगे, पाइथन में कमेंट्स कैसे लिखे जाते हैं उनके बारे में देखेंगे, और जो हमारा फर्स्ट पाइथन का इंट्रोडक्शन है उसको कंक्लूड करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी वेरी मच।